पहले मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दोबारा से शनाख्ती कार्ड चेक करके एक टारगेट बलोचिस्तान से पंजाब जाने वाले 9 मुसाफिरों को बस से उतारकर जोब में कत्ल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक इंडिया हरामी है पूरा। उनकी मीडिया भी कुत्ती है। उनका देखे गाली नहीं देनी चाहिए। गाली क्यों नहीं दे रहे हो? हरामी के लाल गाली देते हैं। वो भी हमें पाकिस्तान क्यों नहीं देते? आप मीडिया निकाल के देखो। गाली नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी जूते खाऊंगा। देखो गाली नहीं देनी चाहिए थी। मेरी तुसी आज गाली दबोगे 1.5 अरब इकट्ठे हो तेनू क्या हजार बंदा इकट्ठा कर ला मैं जुतियां खावांगा। ये ना दी मीडिया बकवास ना करती है पाकिस्तान के बारे 24 घंटे भौंक की कुत्ते तरह टाऊ 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 टाऊ। इस वक्त जो एक्टिव तंजीम है पाकिस्तान में दहशतगर्द की लश्कर तैयबा जो बराए नाम थी, इस वक्त की पूरे पाकिस्तान में उनका किसी जगह पे कोई दफ्तर नहीं है, कोई उनकी पनाह का या उनका वर्कर कहीं पे कोई फिजिकली काम नहीं कर रहा। अगर इंडिया को या दूसरे ममालिक को कोई प्रॉब्लम था वो इनसे था। रही बात बाकी जो तहरीक तालिबान की है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की है, इंडिया की पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तान है। इंडिया पकड़ा जा सकता, मारा हुआ पकड़ा जा सकता है। अब देखिए हमारे बच्चे जो है ना गज़वा हिंद लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये फितरा हिंदुस्तान है, ये कुत्ता मार मुहिम हमारे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने शुरू की हुई है। टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं और बहुत कामयाब पॉइंटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 हफ्ते लगेंगे, इनको भी लगाम डालेंगे और इंशाल्लाह जरूर डलेगी। अच्छा मुबशिर भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह हम कहते हैं कि जिसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व रहा है या इजराइल इन्वॉल्व रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जब इंटरनेशनल तौर पे हमारे मुल्क की बात आती होगी तो तब तो यही बात की जाती है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, नाम तो हमारा ही बदनाम होगा, तब तो नहीं वहाँ पर तो नहीं बात ये की जाएगी कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है या बाकी मुल्क इन्वॉल्व है। इसके बारे में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता था कि PLA हमारे अपने हैं, उसकी जो मखसूस ख़वातीन है वो बड़ा बढ़ चढ़ के हमारे हम ये कहते रहे कि जी वो हमारे अपने हैं और वो नाराज है, लेकिन क्या अपने इस तरह अपनों को मारते हैं? सर ये अपने नहीं है, बिल्कुल अपने नहीं है, ये पेड़ है। आज समझा राजपूत आप देख रहे हैं पीपल शो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे रिसेंटली जो बलोचिस्तान के अंदर इंसिडेंट हुआ, वहाँ से जो पंजाब के अंदर लोग आ रहे थे उनकी ID कार्ड देख के उनको मारा गया। और हमारे यहाँ पे कहा जा रहा था कि इसके अंदर हमारी मीडिया के ऊपर भी कहा जाता था कि इसके अंदर जो सपोर्ट करने वाला वो इंडिया है PLA को, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन जो लॉन्च किया है ऑपरेशन बॉम्ब, तो उस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो हर साल क्या हर रोज जो है अपनी जानें दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई। वालेकुम सलाम। सर हम आए दिन जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं उन पर बात करते हैं। आज फिर आपको पता है कि कल जो है ना ऐसा इंसिडेंट हुआ कि लोग जो है ना लाहौर से कोयटा से लाहौर आ रहे थे, उनका लोरा लाई के करीब उनके ID कार्ड देखे गए और 9 से 12 लोगों को जो है ना वो मार दिया गया। तो सर इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा भाई, सबसे पहले मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दोबारा से शनाख्ती कार्ड चेक करके एक टारगेट किलिंग स्टार्ट की गई है PLA की जानिब से। ऑपरेशन बॉम्ब उन्होंने कोई स्टार्ट किया, वो ऑपरेशन बॉम्ब स्टार्ट किया है PLA ने, और आज उन्होंने अपनी इसकी ना जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। और बेगुनाह और निहत्ते जो पंजाबी शहरी पंजाब के रहने वाले पाकिस्तानी थे उनको बेदर्दी से शहीद किया गया। और एक मुसाफिर जो था उसके दस्तावेज़ात जो शनाख्ती कार्ड वगैरह था वो 7 ले गए। 8 की कंफर्म हो गई है, एक बेचारा है वो इसकी अभी वो कंफर्मेशन हो किसी जगह पे 9 कह रहे हैं, किसी जगह पे 12 कह रहे हैं। मैं मतलब वो पाकिस्तानी मंसूर अली खान की वीडियो देख रहा था, उन्होंने 12 का कहा था, किसी जगह पे 9 की बात। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। दो बयान आ रहे हैं जो इस वक्त ISPR और दूसरे कंफर्म रिपोर्ट दे रहे हैं ना, वो 9 की है। टोटल शहादतें जो है 9 है, उनमें से 8 को जो उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। जो लाहौर, मुजफ्फरगढ़ है, लोधरा है, कसूर है, इस तरह के इलाकों से तल्लुक़ रखते थे। उसमें से 2 सगे भाई ऐसे थे जो अपने बाप की जनाजे के लिए आ रहे थे। वहाँ पे किसी फर्म में काम करते थे, उनके वाले साहब की डेथ हुई, उसके जनाजे के लिए आ रहे थे और रास्ते में PLA वालों ने उन्हें शिनाख्त करके शहीद कर दिया। अब इसके पीछे आप देख लें PLA वाले आपके प्रोग्राम से पहले ये बात होती रही है और दूसरे भी आप हमारे पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया था उस पर भी इसके बारे में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता था कि PLA हमारे अपने हैं, उसकी जो मखसूस ख़वातीन है वो बड़ा बढ़ चढ़ के हमारे हम ये कहते रहे कि जी वो हमारे अपने हैं और वो नाराज है, लेकिन क्या अपने इस तरह अपनों को मारते हैं? सर ये अपने नहीं है, बिल्कुल अपने नहीं है, ये पेड़ है। पेड़ इंडिया दहशतगर्दी अपनी जो एक्सपोर्ट की है उसने वो पेड़ इनसे PLA से की है।
अच्छा, अब ये है हमजा भाई, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। हमारी पाकिस्तानी मीडिया है, उसके अलावा हमारे यही कहा जा रहा था कि ये जो है ना वो हिंदुस्तान की तरफ से जो है ना वो ये तहरीक या वो स्टार्ट की गई है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। अभी रिसेंटली पिछले 1-2 हफ्ता पहले हमारी पाकिस्तान आर्मी ने बहुत कामयाब ऑपरेशन किए हैं, जिसमें तकरीबन ये BLA और इसकी जैली जो तंजीमें हैं, इनको टारगेटेड ऑपरेशन करके बहुत कामयाब ऑपरेशन किए हैं। तकरीबन कहा जा रहा था कि इसकी क़यादत 90% को ना मार दिया गया हुआ है। अब ये जो छोटे मोटे वाक़यात हैं, वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए इनको नई कुमक मिली है कहीं इंडिया से और इसराइल से, इसलिए ये इस तरह से छोटे मोटे वाक़यात मुझे आप दोबारा बताएं अशरफ भाई, आपने कहा कि हमने कामयाब ऑपरेशन किया, 99% को हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये है ना कभी वज़ीरिस्तान के अंदर, कभी बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है ना, हम ये चीज़ें सुनते रहते हैं। देखिए हमजा भाई, आपको पता है हमारे कभी हम फितना खारजी कहते हैं कि जी इंटर हो गए, फितना हिंदुस्तान, कभी कहते हैं कि जी ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, तो इसकी तरह हाँ, ये जो है ना फितना ख्वारिज को तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारों ने ना फितना ख्वारिज को पूरी तरह लगाम डाली है और उनको तुन के रखा, उनको मार दिया है। अब ये फितना हिंदुस्तान है, ये कुत्ता मार मुहिम हमारे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने शुरू की हुई है। टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं और बहुत कामयाब पॉइंटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 हफ्ते लगेंगे, इनको भी लगाम डालेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर डलेगी। अच्छा मुबशिर भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह हम कहते हैं कि जिसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व रहा है या इसराइल इन्वॉल्व रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जब इंटरनेशनल तौर पे हमारे मुल्क की बात आती होगी तो तब तो यही बात की जाती है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, नाम तो हमारा ही बदनाम होगा, तब तो नहीं, वहाँ पर तो नहीं बात ये की जाएगी कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है या बाकी मुल्क इन्वॉल्व है, चाहे अफगानिस्तान इन्वॉल्व है। देखिए हमजा भाई, दहशतगर्दी तो हर जगह पे हो रही है ना। बिल्कुल। अब देखें, कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। कुछ तंजीमें जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसको कबूल कर लेती हैं, वो आपकी खाते जैसे में हमारे TTP या BLA करती रही है। हाँ, TTP या BLA और दूसरी तंजीमें भी करती रही हैं, वो जिसको कबूल कर लेते वो आपकी खाते में नहीं जाती। आपके खाते में हमेशा वो वाक़यात जाते हैं जिसको कोई कबूल नहीं करता। ये BLA ने कबूल किया है और डंके की चोट पे कबूल किया है और इंशाल्लाह अभी मेरा ख्याल है ऑपरेशन स्टार्ट हो भी गया होगा इनके बारे में। एक सवाल ऐड करना चाहूँगा, आखिर कहाँ पे हमसे ऐसी गलती हुई कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इतने दहशतगर्द हो गए और उन्होंने इतने ज़्यादा जो है ना दहशतगर्दी करनी शुरू कर दी? कहाँ पे हमारे से ये गलतियाँ? हमने इनको सपोर्ट किया है। इनको हमने, जैसे फ़लस्तीनियों ने यहूदियों को रहने के लिए जगह दे दी, तो बाद में उनके सर पे भारी पड़ गए। उनको पनाह दे दी, इसलिए इसी तरह हमने भी इनको पनाह दी थी। अच्छा। इनके यहाँ जब जंग लगी थी, इनको जब मार पड़ी है, ये भाग के हमारे पास आए हैं। हमने इनको अपना भाई समझ के अपने गले से लगाया है, इनको अपने घरों में, अपने मसाजिद में इनको जगह दी है। अब वो थोड़े से कमीनी उनके अंदर से कमीनगी ज़ाहिर हो रही है। हकीकत में जैसे अब ऑपरेशन जो फितना ख़वारिज का ख़त्म हुआ है, अब मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि फितना हिंदुस्तान के बारे में एक लाहा अमल तैयार करे और इसको फिलफौर ये कोई फितना ख़वारिज के तरह ना फितना हिंदुस्तान को बिना कुत्ता मार मुहिम के ज़रिए इनको भी मारा जाए। अच्छा मुझे ये बताएं मुबशिर भाई, अल जज़ीरा पे हमने बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू सुना, तो उन्होंने वहाँ पे जब उनसे सवाल किया गया कि इंडिया कहता है कि आपके यहाँ पे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो मतलब यहाँ से दहशतगर्दी करती है, या उसके अलावा हाफ़िज़ सईद का नाम लिया गया, तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो है वो अज़हर में हमारे पाकिस्तान में नहीं है, वो अफगानिस्तान में है, अगर पाकिस्तान में है तो आप साबित करें तो हम जो है ना वो उसको सजा देंगे, या उसके अलावा भी हमने ये ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी जो मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको हमें डिफरेंट मुल्कों के साथ मिलके बैन करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए? देखिए, जो उन्होंने कहा कि हमने इनके एक्शन लिया और ये बैन है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बिलावल भुट्टो साहब की बात बिल्कुल ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान ने इन पे एक्शन लिया था, इनको बैन किया था और बहुत सारे इनके जो करता धरता थे उनको पाबंद सलासिल है और तकरीबन वो सफ़ा हस्ती से ना वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए हैं। जो इक्का दुक्का है वो भी हुकूमत की कंस्टडी में है, वो कुछ को कैद किया हुआ है हुकूमत ने और बड़ा स्ट्रिक्टली उनके इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और इस तरह से जो इस वक्त जो एक्टिव तंजीम है पाकिस्तान में दहशतगर्द की, लश्कर तैयबा जो बराए नाम थी, इस वक्त की पूरे पाकिस्तान में उनका किसी जगह पे कोई दफ्तर नहीं है, कोई उनकी पनाह का या उनका वर्कर कहीं पे कोई फिजिकली काम नहीं कर रहा। अगर इंडिया को या दूसरे ममालिक को कोई प्रॉब्लम था वो इनसे था। रही बात बाकी जो तहरीक तालिबान की है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की है, तो उसके खिलाफ हमारी सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो हरकत में हैं, अपने वक्तन फ़वक्तन ऑपरेशन करते हैं, उनको पकड़ते हैं और उनको मारते भी हैं। दूसरी बात ये कि जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि दहशतगर्दी के हम ना
इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हम और ना इनको- करते हैं, मतलब ना इसको हम अपने मुल्क में जा देते और ना बाहर हाँ करने की बिल्कुल इजाज़त बिल्कुल है। ऐसे ही है। नाजिल बिलावल भुट्टो साहब, भुट्टो साहब की बात करें, उसके अलावा हमारे पंजाब की जो गवर्नमेंट है ना, इसके बारे में बहुत सख्त एक्शन ले रही है। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या शक की बुनियाद पे भी आम शहरी को भी हक है, हासिल है, वो सीसीडी वालों को बुलाए। और अभी तो आप देखें, सीसीडी ने जो हमारे पंजाब में कुत्ता मार मुहिम शुरू की हुई है, वो इनको कहा जाएगी। अगर कोई दहशतगर्द या कोई दहशतगर्दों का सपोर्टर हुआ भी, तो सीसीडी का नाम ही मेरा ख्याल है अब काफी है अच्छा, उनके लिए। क्या समझते हैं यहाँ जो अमन और अमान था लाहौर या इस तरह के हमारे एरियाज में, क्या समझते हैं, आपको लगता है जैसे बलूचिस्तान या केपी के, ठीक है, बाजौड़ की बात कर ली जाए या उसके बाद वजीरिस्तान की बात कर ली जाए, तो हमारे यहाँ पे इंसिडेंट ज़्यादा आते नजर आते हैं, तो आपको लगता है कि हमें वहाँ भी कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई तहरीकें स्टार्ट करनी चाहिए जाके दहशतगर्दी को हम खत्म कर सकें, अपने मुल्क को पीस की तरफ लेके जा सकें? हमजा भाई, मेरा ख्याल में ये क़यादत का फुकदान है। हमारे लाहौर में, हमारे पंजाब में इस तरह की क़यादत आ गई है, जिसने सीसीडी जैसा इदारा कायम किया है। हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको एक्टिव किया है, डेली की बुनियाद पे उनकी रिपोर्ट ले रहे हैं। अगर मेरा ख्याल है इस तरह के ऑफिसर्स, इस तरह की क़यादत सिंध और बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों में चली जाए, तो मेरा ख्याल वहाँ पे भी सीसीडी की बहुत अशद ज़रूरत है। और डेली की बेसिस पे जो है ना, कोई 25-30 जो दहशतगर्द हैं ना, अगर दहशतगर्द नहीं है तो उनके जो सहूलतकार हैं उनको ठोकते जाएं। और एक ठीक हो गया मुशर भाई। एक और हमारे जो जो है ना आर्मी चीफ हमारे जो है ना, ठीक है ना, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी अभी एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो इंडिया जो है वो जब पाकिस्तान के अगेंस्ट मतलब जंग हुई थी, तो वो इस टाइम ब्लॉक बनाता नजर आ रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, जैसे मतलब यूरोपीय ममालिक है या इसराइल के साथ ब्लॉक बनाते नजर आ रहा है। इस तरह इंडिया कहता है कि पाकिस्तान भी जो है ना वो किसी ना किस तरह हमारे अगेंस्ट जो है ना वो ब्लॉक बनाता नजर आ रहा है। जैसे इस्लामी मुल्कों की बात करी जाए, उसमें चाहे आप तुर्की को देख लें या उसके बाद बांग्लादेश को देख लें, तो उन्होंने कहा कि जो हम जो है ना ये हमारा आपस का मसला है, इसके ऊपर आप कैसे क्या राय है? देखिए, ब्लॉक कि हम ये कहते रहे कि जी इंडिया को प्रॉपर तौर पे इजराइल सपोर्ट करता रहा या उनके पीछे अमेरिका भी है, मतलब ये बात। हाँ, ये बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए, हमारे लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में जो ड्रोन आए थे वो इसराइली थे, और इसराइली ड्रोन को हमने बड़ी कामयाबी से निशाना भी बनाया। तकरीबन वो फैला भी गए। अब जहाँ तक बात है, हमने भी तुर्की के अगर ड्रोन की बात की जाए या चाइना से मिसाल लेके हमने भी हमारा कोई ड्रोन जो है ना, तुर्की का, ईरान का या किसी कोई भी ड्रोन जो है ना, वो इंडिया वाली साइड पे नहीं गया। अच्छा। जो भी ड्रोन गया है ना, हमारा अपना पीएफ का, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ हमारा अपना गया। ये आप अभी सोशल मीडिया उठा लें, इंडियंस को, वो जो BLA के बड़े सपोर्टर हैं, कहीं कोई आपको कहीं पे नहीं नजर आएगा कोई तुर्की का ड्रोन हमने भेज दिया है, हमने कोई ईरान का ड्रोन भेज दिया है। जो भी ड्रोन गया लेकिन वो हमने हमारा। मंगवाए थे तुर्की से, हमने जब बात चली थी ड्रोन तो हम हमने ऑर्डर किए थे, चाइना से भी हमने मंगवाए हमजा थे। भाई, ये तो आपकी बात ठीक है। देखिए, जंग की सूरत में अपना जो है ना बंदोबस्त तो करना पड़ता बात है ना। बिल्कुल करना पड़ता है। अब- जब आपका एक सिस्टम चल रहा है तो आपने अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए एक लेकिन हमने कोई भी फॉरेनर ड्रोन जो है ना, हमने किसी भी मुल्क में नहीं, बल्कि हम अपने मुल्क में भी जो ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जो हमने वो सवात और वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया है, वो हमारा अपना बनाया हुआ ड्रोन था। जो बलूचिस्तान में वो इतनी ऊंची पहाड़ी पे जाके 12 उनके वो BLA के मारे हैं, वो देखे कितना कामयाब है। वो हमारा पाकिस्तानी ड्रोन, हमने किसी अपना ड्रोन यूज किया। हमने नहीं उनकी तरह के फ्लान ड्रोन भेज दो, फ्लान ड्रोन, हमने किसी का ड्रोन यूज किया। अब दूसरी बात ये कि ब्लॉक की बात आप कर रहे थे, ब्लॉक वो बनाए जिसके साथ बना रहे हैं, हम भी ब्लॉक बना रहे हैं। अभी आपको पता होगा, रिसेंटली हमने वो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एक अपनी आउटसोर्स बनाने जा रही है, क्या कहते हैं, एयरफील्ड बनाने जा रही है आज़रबाईजान में। तो उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। इंशाल्लाह आज़रबाईजान पे जो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की फील्ड बन जाएगी, तो फिर पता चलेगा इंडिया को और इसके दूसरे तहतियों को भी कि ब्लॉक बनाना इसे कहते हैं। जब आज़रबाईजान से उड़ के शाहद नामी ड्रोन ईरान का और तुर्की के ड्रोन जाके इंडिया के सपोर्टर्स को जाके हिट करेंगे ना, तब इनको पता चलेगा ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते किसे हैं। अच्छा मुशर्रफ भाई, अगर बात की जाए पीस की, अमन अमान की बात की जाए, तो इस पर भी हम बात करते हैं। देखिए, अगर खित्ते में अमन रहेगा तो नो डाउट तरक्की होगी। जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जो इंडिया की यूथ है या नौजवान है वो समझते हैं हम मिल के दहशतगर्दी को खत्म करते हैं और हम अपने खित्तों को जो ना एशिया को तरक्की की तरफ राहों पर देखना चाहते हैं। तो इसके ऊपर आप कैसे क्या रहा है? हमजा भाई, मैं आपको बात तो इंडिया की यूथ को इंडिया का मीडिया और सोशल मीडिया लेकर डूब चुका है। अच्छा। अभी आप रिसेंट 1 माह पहले का अगर आप बात करें तो इंडिया का सोशल मीडिया बड़ा था, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे। इतनी बेवकूफ़ आवाम बनी है इंडिया की, इतना फूल बनाया है सोशल मीडिया ने और मीडिया ने इंडिया की आवाम को और स्पेशली यूथ को
कि लाहौर में उन्होंने बंदरगाह, लाहौर में बीच बना दी है जी, लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा हो गया, लाहौर की बंदरगाह पे इंडिया के जो है आपकी वो विक्रांत है, नहीं विक्रांत जो है लाहौर पहुंच गया। इतने पागल है और उसकी आवाम यकीन करती रही है, फॉरवर्ड करती रही है। इंडिया की आवाम अब वो आवाम नहीं रही जो पीस चाहती थी, पीस मांगती थी और पीस के साथ रहते थे। उनके दिमागों में इंडिया के सोशल मीडिया ने, इंडिया के मीडिया ने और नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया की आवाम को इतना फूल बनाया है कि उनके दिमाग में भूसा बढ़ गया। उनको अब छितर के अलावा ना तो हमारी आवाम क्या चाहती है? आपने इंडिया की आवाम की तो बात की है, पाकिस्तानी आवाम, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग पहले भी पीसफुल थे, पीस चाहते थे और अभी भी पीस ही चाहते हैं। जैसे अभी हमारे जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, हमारी मरियम नवाज साहब हैं, इनके बयानात आप देखें, इनकी आप कार्रवाइयाँ देखें, जस्ट नॉट ओनली बयानात, इनकी स्टेटमेंट पे ना जाएं, इन्होंने जो एक्टिविटी की है, इनके जो ऑर्डर्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से, वो आप देखें प्रैक्टिकली होते नजर आ रहे हैं। आप देखें हमारे पंजाब की हद तक देखें, उसके अलावा अभी सिंध में स्टार्ट कर दिया उन्होंने CCD को लॉन्च करने के लिए। अभी आपने वो जो DIG CCD साहब हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने आम शहरी को कहा है कि आप फ़ोन करो, डायरेक्ट फ़ोन करो, अगर आपको कहीं शक भी है ना कि ये टेररिस्ट है या दहशतगर्दों का कोई सपोर्टर है आपके पास, आप हमें बताएं, हम उसको मारेंगे, उसको घुस के उसको ढूंढ के मारेंगे। अब सेम एज इट इज हमारे बलूचिस्तान में भी होगा, सेम एज इट इज हमारे सिंध में भी होगा और KPK सारा होगा, इंशाल्लाह अमन आएगा। और अमन चित्र मारने के अलावा इन जितने खवारिज, जितने हिंदुस्तान को चित्रोल के अलावा अमन नहीं आने वाला। अच्छा, मुझे मुबशर भाई ये बताएं, जैसे हिंदुस्तान की बात की जाए, वो कभी ऑपरेशन संदूर की बात कर ली जाए, या हम कह रहे थे जी ऑपरेशन जो बॉम्ब आई है, मतलब इंडिया BLA को सपोर्ट कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको ये जो जंग है ये गज़वा हिंद की तरफ जा रही है? गज़वा हिंद जो है वो इंशाल्लाह एक अपने टाइम पे और अपने मकाम पे लड़ी जाएगी। इसके लिए हमारा पाकिस्तान का बच्चा तैयार है। और अभी जो आपने मई में दिखा, 5 से 10 मई में अपने जवानों का, आम मजदूरों का जो रवैया था अपनी सिक्योरिटी इदारों के साथ, आपने देखा कि गज़वा हिंद के लिए तो हमारे बच्चे तैयार हैं। अच्छा, ये बच्चे सारे तैयार हैं? इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे, पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तान है, लड़ेंगे इंडिया के नाम। गाड़ी पकड़ा जा सकता है, मारा हुआ पकड़ा जा सकता है। अब देखिए हमारे बच्चे जो है ना गज़वा हिंद लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, इसी तरह आप देखें, आप यहाँ पे है ना, आप कहीं भी किसी भी कोने में, मुझे ये बताएं, जिस तरह हमारे यहाँ पे बयानात आ रहे थे, अभी रिसेंटली हमारे जो है ना वो नून लीग के जो सीनियर क्या था वो बैठे थे, उन्होंने कहा कि जो इंडिया ने पानी का मसला किया हम उसको प्रॉपर तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो ये पानी का मसला तो भी चल रहा था, क्या इसके ऊपर आपको लगता है कि दोबारा से झड़प या इस तरह की जंग की तरफ सूरत हाल जा रही है? ये गज़वा हिंद तक ये जारी रहेगा। अच्छा, जब तक इसको मोदी को और मोदी की जो सेंस रखते हैं ना, उनको चित्तन नहीं ना पड़ने, उनकी टुकाई नहीं होनी, तब तक ये जारी रहेगा। और इंशाल्लाह तैयारी तो पूरी थी हमारी पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की, बिल्कुल 100% तैयारी थी। इनके जो बने हुए और जब बन रहे हैं डैम है, इनको निस्ता नबूद करना था और इनको बताना था। अच्छा, आपने कहा कि डैम को निस्ता, हम अपने डैम क्यों नहीं बना पा रहे ताकि हम पानी नहीं, हमारे अपने डैम बन रहे, कौन कहता है हमारे डैम नहीं बन रहे? कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहे मुझे भाई? वो तो बड़े डैम नहीं, डैम जो है डैम इतनी जल्दी बन ही नहीं सकता। डैम पे बहुत, डैम ना तो इतनी जल्दी हमने बनाने में लेट कर दिया, या हमारे तब तक हमें समझ नहीं आई जब तक ये मामला, मतलब जैसे हमें ये नहीं पता था कि इंडिया इस तरह पानी रोकता है, क्योंकि हमें उन्होंने कहा कि हम राजस्थान से नहरी निजाम निकालेंगे और वो उस तरफ करेंगे। राजस्थान का जो नहरी निजाम, पहले उस पर बात कर लें। ये पूरी दुनिया को पता है कि जैसे वो दूसरों ने अरबों ने नहरी निजाम बनाने की कोशिश की थी और पूरी तरह वो फ्लॉप हो गया था। और इंशाल्लाह ये पहले ही फ्लॉप है। राजस्थान का कोई नहरी निजाम बनने वाले नहीं है। इवन के राजस्थान के रहने वाले इसको कंडेम कर रहे हैं और उसको रोक रहे हैं। ये तो अपने इंडिया की आबादी को नहीं संभाल सकेंगे। और दूसरी तरफ जो आपने बात की, हमारे अपने डैम क्यों नहीं है? हमारे अपने डैम, हमारी कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी गुजरी जिन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं की। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे ऑफिसर, ऐसी गवर्नमेंट्स मौजूद हैं जो इस तरफ तवज्जो कर रही है और डैम्स को बड़ी तेजी के साथ बशर भाई हम ये बनाएंगे। जिस तरह हम कहते हैं कि सैलाब आ गए, इतने पाकिस्तानियों की जान चलेगी, या हमें बिजली की क्राइसिस है, या हमें उसके अलावा एग्रीकल्चर का, मुझे लगता है कि डैम बनेगा तो ये सारी चीजें जरूर हल होगी, मुल्क को फायदा होगा। इंशाल्लाह जरूर है। डैम अपने बहुत सारे डैम जो ऐसे भी हैं हमारे जो बिल्कुल तकमील के आखिरी मराहल में है। और इंशाल्लाह वो मैं पढ़ रहा था अगले 3 सालों में 4 डैम जो हमारे तैयार होंगे।
और उनके लिए हमें इंडिया से पानी की भीख भी नहीं मांगना पड़ेगी, डैम भी ऐसे हैं। और अगर इंडिया पानी बंद करता है तो इंडिया का पानी बंद करने वाले भी बैठे हैं। जो इंडिया का पानी है, इंडिया अपने कहाँ से, अपनी कोख से क्या निकाल रहा है? इंडिया भी पानी कहीं से आ रहा है ना। इंडिया का अपना पानी तो नहीं है ना। इंडिया का पानी बंद करने के लिए भी बैठे हैं। जो इंडिया का पानी बंद करने वाले चाइना वाले बैठे हुए हैं ना, वो इससे बड़े बड़े 1000 गुना बड़े डैम बना लेंगे और बनाने के लिए वो तैयार बैठे हैं। फिर इंडिया भी रोएगा।